आज हम एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली में मौजूद पंजाबी बाग रिंग रोड पर बना भारत दर्शन पार्क और साथ ही बताएंगे पार्क के खुलने की टाइमिंग और कितना है यहाँ का टिकट चार्ज। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना सफरनामा भारत दर्शन पार्क के लिए। दिल्ली की साउथ एमसीडी ने कबाड़ से शानदार भारत दर्शन पार्क तैयार किया है। इससे पहले वेस्ट वंडर पार्क बनाया गया था, जिसकी लोकप्रियता को देखते हुए ही ये कदम उठाया गया है। पार्क में एंट्री सुबह 10 बजे से होगी और रात 10 बजे तक पार्क ओपन रहेगा। यह है हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई में स्थित एक प्रतिष्ठित भारतीय स्मारक है। यह स्मारक 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। मुख्य रूप से इंडो सरसैनिक वास्तुकला शैली में निर्मित इस स्मारक का भव्य मेहराब मुस्लिम शैली का है। आज ये मुंबई का शीर्ष पर्यटक आकर्षण है। इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में उपयोग किया गया सामान जैसे टायर रिम्स, वेस्ट सीट्स, चैनल्स और साइकिल के पार्ट्स। दिव्य वृक्ष द बनियन ट्री या बरगद का पेड़ को हिंदू धर्म में शाश्वत जीवन का प्रतीक माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े पेड़ के रूप में जाना जाने वाले बरगद की एरियल प्रोप जड़ें काफी लंबी होती हैं, जो पेड़ों की शाखाओं पर उगते हैं। इसकी बेल जैसी जड़ें धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ती है और बड़ा जंगल जैसा दिखने लगता है। भारत में बरगद के पेड़ का अत्यधिक पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। हजारों वर्षों से लोग बरगद का उपयोग औषधि के रूप में भी करते आ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में उपयोग किया गया सामान जैसे ट्रक चेसिस, एमएस काटर, एंगल्स, बिजली के पोल्स, बाइक बॉक्स, पाइप्स, गैस सिलेंडर, कार गेट, कार स्टीयरिंग, पेट्रोल टैंक्स, कुकिंग स्टोव। आइए अब चलते हैं जयपुर के हवा महल की तरफ। खिड़कियों का जालीदार इतिहास। जयपुर का सबसे प्रसिद्ध स्मारक हवा महल या पैलेस ऑफ विंड्स एक 5 मंजिला इमारत है। पिरामिड के आकार के कारण ये स्मारक सीधी खड़ी है। इसे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन से बनाया गया है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल को विशेष रूप से राजपूत सदस्यों और खासकर महिलाओं के लिए बनवाया गया था, ताकि शाही महिलाएं बिना दिखे नीचे की गली में हो रहे रोजाना के नाटक नृत्य को देख सके, साथ ही खिड़की से शहर का खूबसूरत नजारा भी। देश का सबसे बड़ा गुंबद, इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना गोल गुंबद भारत के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। 17वीं शताब्दी में बना ये सुंदर मकबरा राजा आदिल शाह का है। गोल गुंबद की खासियत यह है कि इसका केंद्रीय गुंबद, जो बिना किसी स्तंभ के सहारे खड़ा है, सरल किंतु आकर्षक गोल गुंबद वेस्परिंग गैलरी या फुसफुसाती गलियारे के तौर पे भी मशहूर है, क्योंकि इस गलियारे के एक तरफ फुसफुसाकर बोला गया शब्द दूसरी तरफ स्पष्ट सुनाई देता है। इस रेप्लिका को तैयार करने में उपयोग किया गया सामान एंगल्स, बिजली के पोल, इंजन, पिस्टन, ट्रक कमानी, तराजू, साइकिल पैडल, रिक्शा पट्टी, खाना बनाने के बर्तन। आइए चलते हैं अगले स्मारक की ओर। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार एशिया की सबसे ऊंची मीनार है। ये मुगल कालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जो कि भारत की सबसे भव्य और मशहूर ऐतिहासिक इमारतों और मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके आकर्षण की वजह से इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर और व्यास
14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। आइए चलते हैं ज्ञान के प्राचीन केंद्र की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया के सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है, जो 800 सालों तक ज्ञान का प्रचार करता रहा। 450 ईस्वी में गुप्त वंश के राजाओं द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय परिसर स्तूपों, तीर्थ स्थलों, विहारों, आवासीय और शैक्षिक भवनों, मेडिटेशन हॉल और कक्षाओं के लिए जाना जाता था। आज नालंदा के खंडर बौद्ध पर्यटन सर्किट पर एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। नालंदा का सबसे प्रतिष्ठित जीवित स्मारक महान स्तूप या सारिपुत्र स्तूप है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी में निर्मित स्तूप शीर्ष पर एक पिरामिड के आकार का है। इस स्ट्रक्चर को बनाने में उपयोग किया गया सामान बेस में ट्रक चेसिस, वेस्ट सी चैनल, एंगल, आयरन, कास्टिंग और रिक्शा पाइप्स। आइए चलते हैं पवित्र बरामदे। मदुरै में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है और इसमें आयरम काल मंडपम हॉल ऑफ 1000 पिलर या 1000 स्तंभों का हॉल है, जो इसका खास आकर्षण है। दिलचस्प बात यह है कि पत्थरों पर उकेरे गए ये संगीतमय स्तंभ किसी भी कोण से देखने पर एक सीधी रेखा में प्रतीत होते हैं और जब प्रत्येक स्तंभ पर टक किया जाता है तो उनमें से एक अलग संगीत ध्वनि निकलती है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर के पुनर्निर्माण की संरचना में वेस्ट सीट्स, एंगल्स, पाइप्स और इंजन के पुर्जे जैसे पिस्टन और बेयरिंग का उपयोग किया गया है। जटिल डिजाइन को आयरन कास्टिंग से बनाया गया है। देवताओं के निवास की यात्रा। बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। ये 4 धाम और छोटे 4 धाम दोनों यात्राओं का हिस्सा है। बद्रीनाथ मंदिर लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की चोटी पर बसा भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में भगवान बद्री की मूर्ति को पाया और उसे गर्म कुंड या हॉट स्प्रिंग्स के पास एक गुफा में रख दिया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर का निर्माण कराया। यह है भगवान कृष्ण का मंदिर। भगवान कृष्ण को समर्पित गुजरात के द्वारका का यह भव्य मंदिर 2500 साल पुराना माना जाता है। यह हिंदू तीर्थ यात्रा सर्किट की 4 धाम यात्रा के मंदिरों में से एक है। गोमती नदी के मुहाने पर स्थित चालुक्य शैली की वास्तुकला में निर्मित 5 मंजिला मुख्य मंदिर चूना, पत्थर और रेत से बना है। यह है पवित्र तीर्थ रामेश्वरम मंदिर। 12वीं शताब्दी में निर्मित रामेश्वरम मंदिर को भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में गिना जाता है। ये 4 धाम तीर्थ यात्रा का भी हिस्सा है। यह पवित्र तीर्थ स्थल तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। 15 एकड़ में फैला ये मंदिर वैष्णववाद और शैववाद का संगम के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली के उत्कृष्ट मिसाल है और इसके 4000 फीट लंबे बरामदे संसार के सबसे लंबे बरामदे के रूप में विश्व विख्यात है। यहाँ का हर बरामदा 700 फीट लंबा है। माना जाता है कि भगवान राम ने इस स्थान पर भगवान शिव का आभार व्यक्त किया था। 4 धाम में एक नाम। ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। यह हिंदुओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है और बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वर के साथ पवित्र 4 धाम यात्रा में शामिल है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह वक्र रेखीय आकार में बना हुआ है, जो इसे अद्भुत आकार देता है।
इसका गर्भगृह 214 फीट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर स्थापित है तथा उसके ऊपर मूर्तियां रखी गई है। बीते युग का रूहानी सौंदर्य महाबत पैलेस। 19वीं सदी में बना महाबत का मकबरा अपनी आश्चर्यचकित कर देने वाली स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात है। उनके प्याज के आकार के गुंबद, फ्रेंच खिड़कियां, संगमरमर के स्तंभ, एक मकबरे के चारों मीनारों के चारों ओर घुमावदार सीढ़ियां हैं जो बीते युग की स्थापत्य कला को प्रदर्शित करती है। जूनागढ़ राज्य के नवाब महमद खान द्वितीय को समर्पित ये मकबरा गॉथिक, इंडो-इस्लामिक एवं यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है। ये है सांची स्तूप, सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक। सांची भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित सांची स्तूप को मध्य प्रदेश में सांची की पहाड़ियों पर स्थित अन्य स्तूपों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध दर्शन के संरक्षण और प्रसार के लिए किया था। सांची की स्तूप को भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक माना जाता है। यह है रानी विक्टोरिया स्मारक, विक्टोरिया पैलेस। यह महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित एक शानदार स्मारक है। पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक, भव्य और उत्तम। यह इंडो सरसैनिक स्थापत्य शैली का एक साक्षी है। भारत के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस स्मारक को रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया था। कोलकाता स्थित ये संगमरमर की इमारत 1906 और 1921 के बीच बनाया गया था। बगीचों से घिरा यह स्मारक विक्टोरियन युग की एक झलक देती है। पत्थर के अनोखे रथ, हम्पी रथ। द्रविड़ शैली में निर्मित रथ पर नक्काशी की गई हम्पी का रथ भारत के वास्तुकला के कौशल को दर्शाता है। हम्पी का गहना के नाम से मशहूर देश के 3 प्रसिद्ध रथों में से एक माना जाने वाला यह मंदिर विट्ठल मंदिर के परिसर के भीतर स्थित है। हम्पी के मंदिरों को उनकी स्पष्ट नक्काशी, विशाल खंभों, भव्य मंडपों, मूर्तिकला और पारंपरिक चित्र निरूपण लिए जाना जाता है। यह है प्रेम का प्रतीक ताजमहल। अपनी भव्य सुंदरता और आकर्षण की वजह से मशहूर ताजमहल भारत का सबसे प्रतीकात्मक और प्रतिष्ठित ऐतिहासिक एवं विश्व धरोहर माना जाता है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में, जिनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी, बनवाया था। ताजमहल भारतीय, इस्लामी और फारसी स्थापत्य शैली का एक बेजोड़ नमूना है। यह है मैसूर पैलेस। राजमहल मैसूर के कृष्ण राजा वाडिया चतुर्थ का है। यह पैलेस बाद में बनवाया गया। इससे पहले का राजमहल चंदन की लकड़ियों से बना था। मैसूर पैलेस द्रविड़, पूर्वी और रोमन स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। नफासत से घिसे स्लेटी पत्थरों से बना ये महल गुलाबी रंग के पत्थरों के गुंबदों से सजा है। अगला जो स्मारक है चार मीनार है। 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में से सूचीबद्ध है। यह है कोणार्क सूर्य मंदिर। भारत में ओडिशा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारत के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है।
सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। पार्क के अंतिम हिस्से में बनाई हैं अजंता गुफाएं। महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईसी पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। यह है खजुराहो टेम्पल। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।